हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ संदीप। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, और इसका हमने कुछ बेसिक आपको बताया था कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, कौन से रिलेशन हैं, कौन सी आइडेंटिटी हैं, कैसे इनका यूज होना है। और उस बेसिक के बाद आज हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। चलिए आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट 8.1। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे 90 डिग्री बी पे बना हुआ है। वो ट्रायंगल कुछ ऐसे है, ए बी सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं राइट एंगल है, बट किस पे है? बी पे। तो ये जो वाला ये पॉइंट है ये है बी, और इस पे बना दिया हमने राइट एंगल। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। ए बी है 24 और बी सी है 7। अब हमें यहाँ पे क्या आपको फाइंड आउट ये करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए और कॉज ए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इन दोनों के बीच में इनटू है, तो आपको इनटू में साइन ए और कॉज ए की वैल्यू बतानी है। इसके लिए आपको चाहिए है हाइपोटेन्यूज थर्ड साइड। आप रिकॉल कर पा रहे हो हमने क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। वेरी गुड। हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और ये आ जाएगा बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए बेटा, हमको बेस दिया हुआ है, बेस दिया है 24, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 इसका होल स्क्वायर। ये आपको AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 576 प्लस 49 AC स्क्वायर। नाउ AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC। इन दोनों का बेटा एडिशन करना है, और इसका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 625। जब भी हमारे पास इधर स्क्वायर हो तो सामने हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगा देते हैं, तो रूट आ जाएगा 625। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट होता है। तो आपने क्या किया, आपने पहला काम बेस दिया था, परपेंडिकुलर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, और उसकी हेल्प से आपने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू को पुट करके इनको स्क्वायर रूट का सम निकाला, और वो आया 625। ये स्क्वायर रूट होता है बेटा 25। तो ये 25 जो आ गया, इससे आपने एक वैल्यू निकाल दी है जिसका नाम है हाइपोटेन्यूज। अच्छा, आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। आपको दे रहा है कि साइन ए, तो पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या होता है? रूल पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। आप कैसे भी इसको लर्न रखें, ये आपको जैसे इजी पड़ता है, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो पहला रिलेशन होता है साइन का। इस भी पे आप यहाँ से चेक कर पा रहे हैं, साइन थीटा जो है वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साथ में आपको वैल्यू चाहिए कॉस की, तो कॉस थीटा जो होता है इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर कितना है 7, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 7। हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ठीक है। नेक्स्ट कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बेटा 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। आपसे पूछा क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, इनकी वैल्यू बतानी है। अगर आपको अलग अलग वैल्यू चाहिए साइन ए कॉमा कॉस ए, तो यही आपका आंसर होगा। और अगर आपको इनका प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि पहले वाले क्वेश्चंस में अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब आपको अलग अलग वैल्यूज बतानी है, साइन ए कॉमा कॉस ए बताना है। तो आप देख रहे हैं साइन ए मतलब थीटा है, तो थीटा को एंगल ही थीटा होता है, बट हमने ए के रिगार्डिंग लिखा है तो आप इसको ए भी बोल सकते हैं। और थीटा, ये तो हमने साइन थीटा का रिलेशन निकाला, स्पेस कम है तो इसी को आप साइन ए और कॉस ए बोल सकते हैं। ए क्यों? ए के जस्ट अपोजिट फ्रंट वाली साइड पे एंगल भी बनना है 90 डिग्री, इसीलिए इसको कॉल किया जाएगा साइन ए। और अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं, अगर हमारा परपेंडिकुलर हमारा बेस बन जाए और बेस हमारा परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर ये एंगल चेंज हो जाएगा। एक ही जगह एंगल को
यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंगल सी, तो फिर हमारे पास आएगा साइन सी और कॉस सी। गॉट इट ना। तो ये चलिए अब हम देखते हैं 8.1 का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि पहले से हमें एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज 8.1 है, और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 tan p माइनस कॉट आर निकालना है। लेकिन इन सबको निकालने के लिए बेटा आपको चाहिए होगी थर्ड साइड आपके पास है नहीं। तो पहला काम तो आपका ये है कि पाइथागोरस की हेल्प से आप इसके बेस को निकालिए, फाइंड आउट करिए, और उसके बाद हमें चाहिए tan p और cot r। आप इनकी वैल्यू को, मैं आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, चलिए आइए स्टार्ट देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हो जाएगा पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी आर तो दिया है हमें, पी आर है 13, इसका स्क्वायर, आर क्यू आपको पता नहीं है, इसको एज इट इज रख दो, प्लस पी क्यू दिया हुआ है 12। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू आर क्यू इसका होल स्क्वायर माइनस प्लस 12 का होता है 144। ये प्लस में है, जब इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। जब भी कोई चीज इक्वल के उधर होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव होती है तो इधर आके नेगेटिव हो जाता है। बट आपको ये याद रखना है कि वो इक्वल के इधर आना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 144 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दो, आएगा 25, ये बन जाएगा आर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप आर क्यू से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा बेटा रूट, और 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो आपको वैल्यू मिलेगी आर क्यू की। अब ये वैल्यू हो गई आर क्यू, इतना आ गया हमारा 5। आई होप आपको समझ आया होगा हमने बेस कैसे निकाला। अब पुराना रिलेशन जो आपको पता है परपेंडिकुलर, यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको tan दिया हुआ है, tan p निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप tan p निकाल सकते हैं और फिर cot r निकाल सकते हैं। आपको एक चीज ऑब्जर्व करना, जब आप tan p निकालेंगे आपको tan p और cot r चाहिए, तो एक बार आप इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और एक बार इसको बेस, जैसा कि दिया हुआ है। सेकेंड टाइम वाले केस में फिर आप देखेंगे इस वाले को आप बेस कंसीडर करेंगे और इस वाले को परपेंडिकुलर। तो इस फार्मूले से इनकी वैल्यू निकालनी है और इसमें डाल देनी है फार्मूला। छोटा सा क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू आपके सामने देखिए, मैंने तीनों साइड निकाल दी हैं, रिलेशन आपके सामने है, और इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4। आपको फाइंड करना है साइन ए इंटू सेक ए। तो पहला तो आप वही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करिए, ये बन गया ए बी सी। अभी यहाँ क्या करना है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। पहले तो आपको रिलेशन पता है, उसको लिख लो यहाँ। तो साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको दे रखा है परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4। अब देखिए जो हम 8th में पढ़ते हैं ट्रिपलेट, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के दिमाग में आएगा जैसे 3 4 दिखेगा वो कहेगा बेस आएगा 5, बट ऐसा नहीं है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल 2 थी हाइपोटेन्यूज, तो सबसे बड़ी साइड ये 4 है, तो ये तो 5 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये मत देखना 3 4 समझने के बाद कि इसका आंसर 5 आएगा, बट इसका आंसर कुछ रूट में आएगा, एक बार चेक करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए, आप बेस तो पता नहीं है बट ये पता है हमें 4, बेस कितना है नहीं जानते, और परपेंडिकुलर ये आपको दिया हुआ है 3। 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, ए बी को ऐसे ही रख दीजिए, और प्लस 9, ये पॉजिटिव 9 है, इक्वल के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 आगे हो जाएगा बेटा ए बी। यहां से बेटा स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ कितना बचेगा 7, और स्क्वायर हटाते हैं तो अब लगा देते हैं सामने वाले पे
स्क्वायर रूट, रूट लग गया यहाँ। अब ये रूट लग गया, इसका मतलब आपने इसके बेस को फाइंड आउट कर लिया, √7। गॉट इट ना? कह रहा फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो देखिए आप यहां से जानते हैं साइन थीटा, तो यहां देखिए साइन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है P/H। साइन थीटा या साइन ए एक ही बात है। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, H कितना है 4, सेक ए ये जस्ट रिवर्स होता है बेटा कॉस का। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक। तो सेक की वैल्यू हो जाएगी, सेक की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज को यहाँ चेक करिए, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 और बेस कितना है √7। तो फिर ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। गॉट इट ना? चलिए देखते हैं बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 cot A = 8 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना साइन ए और कॉस ए कितना होगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो हम बनाते हैं भाई अपना राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। देखिए आपको रिलेशन पता है कॉट का, तो पहले इसको मॉडिफाइड करिए। 15 cot A = 8, तो cot A क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है ना? अब कॉट का रिलेशन पता होना चाहिए। तो कॉट थीटा का रिलेशन क्या होता है यहाँ देखते हैं। कॉट ए जो हो जाएगा वो बेटा होगा साइन कॉस tan। तो tan का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दिया हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15। ठीक है ना? चलिए अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC² = AB² और प्लस में BC²। अब यहाँ देखिए AC आपको कितना दिया हुआ है, ये तो आपको निकालना है, यही तो चाहिए। और AB दिया हुआ है 8 प्लस BC है 15। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, 15 का स्क्वायर होगा 225, ऐड कर दिया तो आ जाएगा 289। सामने क्या चल रहा है AC का स्क्वायर। तो यहाँ देखो अगर आप यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो बेटा इस पे लगेगा स्क्वायर रूट। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो आपने क्या निकाल दिया AC। अब AC जब आपको पता लग गया, ये आ गया बेटा 17। आपको वैल्यू किसकी चाहिए साइन ए इंटू सेक है। देखिए वन मोर थिंग, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ये क्या है, साइन ए और सेक ए निकालना है, बट आप क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकालने हैं, चाहे 2 ही क्यों ना पूछे गए हों। जैसे इसमें 2 पूछे हैं तो इसमें और 4 हटा दिए, वो हिडन, वो नहीं पता है आपको। लेकिन आपको अपनी सीखने के लिए, नॉलेज के लिए और क्वेश्चन में कैसे उस पैटर्न से आप पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, हैबिचुअल हो सकते हैं, तो इसलिए इन सब के लिए आप क्या करना, सारी वैल्यूज निकालना। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने tan ए और sin ए निकालना था, लेकिन हमने वहां 2 क्वेश्चन जो sin ए और sec ए निकाल दिया। बचे हुए 4 फंक्शन को आप खुद ही सेम पैटर्न पे फॉलो कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में 2 वैल्यू पूछ रहा है इस तरीके से, तो आपको 2 नहीं निकालनी, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने लिए, मैथ्स को अच्छा करने के लिए। आप हर एक क्वेश्चन में 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन सबकी वैल्यूज को फाइंड आउट करिएगा, जिससे कि आपका मैथ्स, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी 2 पूछने के बाद भी। अब पहले तो हम ये 2 देखते हैं, ये 2 आपको हम बताते हैं और बाकी आपका काम है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करते रहिए और बचे हुए 4 आप घर से होमवर्क में निकालिए। चलिए देखते हैं साइन ए। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 15, हाइपोटेन्यूज 17। तो पहला तो ये होगा। नेक्स्ट वन है सेक ए, ये आपका होता है कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये सेक है, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। कॉस को अगर रिवर्स कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो बेटा मिल जाता है सेक। तो ये सेक ए की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज आपका आ चुका है जो कि है 17 और बेस आपका पहले से गिवन था जो कि है 8। तो आपके ये आंसर हो गए इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ फिनिश हो गया, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, ये आपका काम है, आप निकालेंगे tan ए, cot ए, cosec ए एंड cos ए, ये आपका काम है, इसको भी आप आगे फाइंड आउट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो इससे पहले हमें वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कराना है ABC। अब देखिए आपको sec दिया हुआ, sec किसका रिलेशन होता है, cos का। तो cos का रिलेशन क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec थीटा का जो रिलेशन है आप ऐसे लिख सकते हो कि sec ए जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 13 और बेस दिया हुआ है 12। मींस इस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं पता है BC और BC है परपेंडिकुलर। तो चलिए सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और निकालते हैं हम परपेंडिकुलर BC की वैल्यू को। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC की जगह है 13, इसकी वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू गिवन है और BC आपको फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर रूट होता है 169, 12 का स्क्वायर रूट होता है 144 और प्लस में BC का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पॉजिटिव है बट बीच में इक्वल है, अगर आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल के इधर फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। 169 माइनस 144 आपको वैल्यू मिल गई BC की और यहाँ से स्क्वायर हटाना है 25 BC का होल स्क्वायर। अब आप अगर यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे लग जाएगा रूट और 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया BC। BC क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, कितनी है इसकी वैल्यू 5। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला होता है साइन थीटा, साइन ए वो आपका दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका 5, हाइपोटेन्यूज है 13। साइन का जस्ट अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक ए और इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 13/5। नेक्स्ट है आपका साइन कॉस थीटा और कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस ए आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक ए और सेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/12। गॉट इट ना। अब आपका बचा है यहाँ पे एक और tan थीटा, tan ए और tan ए को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 5, बेस आपको दे रखा है 12। जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा cot थीटा और cot ए हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/5। तो ये थे आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनकी वैल्यू को हमने पाइथागोरस की हेल्प से सॉल्व किया है। आप इन चलिए हमारी 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। कल हमने पीछे बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and the PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. मीन्स वो आपको कह रहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वो किस पे है Q पे है, तो इसको P ले लो, इसे Q ले लो और इसे बेटा R ले लो। अब देखिए 90 डिग्री कहाँ है, राइट एंगल किस पे बोला गया Q पे। साथ में कंडीशन जो गिवन है वो मैं यहाँ लिखता हूं PR प्लस QR, ये 25 आपको गिवन है और साथ में आपको और गिवन है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। पाइथागोरस थ्योरम केवल अप्लाई हो सकती है जब आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स कंफर्म पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो एक साइड तो हमें कंफर्म पता है कि PQ 5 है, ये तो पता है, लेकिन यहाँ दोनों साइड का समेशन दिया हुआ है। अब 2 साइड का समेशन है तो हमें एक साइड सेपरेटली नहीं पता कि कितने सेंटीमीटर की है, उसकी लेंथ जो भी है वो हमें नहीं पता। तो उस सेगमेंट में अभी हम क्या करें, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका PR, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको PR इज इक्वल टू
25 दिया हुआ है, ये क्यू आर प्लस का है, इक्वल के उधर शिफ्ट करा देते हैं माइनस का क्यू आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब आप यहां से चेक कर सकते हो, जो आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया, यहां से हमने बेटा पी आर की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई 25 माइनस क्यू आर। तो हम यहां लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर। ये हमने ये वैल्यू कहां से पुट की, एक बार फिर से देखो, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया था, तो पी आर आपको चाहिए, इसलिए प्लस का क्यू आर 25 के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपने पी आर की वैल्यू निकाल दी हो। पी आर है आपका हाइपोटेन्यूज, ये हमें चाहिए था। पी क्यू बेटा 5 दिया हुआ है, क्यू आर आपको एज इट इज, ये तो पता नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 625, 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए, 2 इंटू 50 25 50, साथ में क्या रहेगा क्यू आर, और आगे 5, ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और प्लस में क्यू आर इसका स्क्वायर। देखिए जब हमारे पास एक, आप 6th 7th 8th में आपने मैथ्स में देखा होगा, जब अगर सपोज आपको ऐसे करके कोई टर्म्स दी है 2x इक्वल टू 2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। अगर ये इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है और आमने सामने कोई कोफिशिएंट इक्वल है तो उनको कैंसिल आउट किया जा सकता है। इस बिहेव पे इसके बीच में इक्वल यूज हो गया है, तो ये वाला क्यू आर इस क्यू आर से हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का है, अगर इक्वल के इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, या फिर इक्वल में सेम होना चाहिए, तो इक्वल में बट ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा आपका 625, ये प्लस का 25 है बेटा, यहाँ ले आओ माइनस 25, और आगे क्या बचा माइनस 50 क्यू आर, तो माइनस है इसको इक्वल के उधर भेज देते हैं 50 क्यू आर। आपको ये बात समझ आ गई। यहां मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर का होल स्क्वायर। ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर इक्वल में है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। 625 एज इट इज रखा बेटा, प्लस का है 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 50 क्यू आर है, इसको इक्वल के उधर भेज दिया तो प्लस का 50 क्यू आर हो गया। इसको कैंसिल किया तो ये 600 आ गया, ये 50 क्यू आर आ गया। अब देखो आपको क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 50, 0 से 0, 5 1 जा 5 2 जा, तो आपको क्यू आर की वैल्यू मिल गई बेटा 12। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अब आपने यहां से क्यू आर तो निकाल दिया, इस क्यू आर की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें एक एक्यूरेट हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर आपने कितना निकाला 12, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। व्हाट इट ना। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो अभी तो जो एक्सरसाइज 8.1 है ये बेसिक क्वेश्चन ही है, लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे अच्छा कोई क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा है, वो ये क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और समझ नहीं आए या आपको दोबारा से कुछ बताना है तो आप हमारे कमेंट में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।